लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। तो सोल्यूशन 5, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है? साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री, और राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है? कॉस 105 कॉस 15 डिग्री। ठीक है, तो मतलब हमें 15 डिग्री एंड 105 इसमें ये एंगल चेंज करने हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे दो टर्म है, राइट हैंड साइड पे दो टर्म है। तो पहला लाइन ऑफ थिंकिंग तो ये है कि अगर ये दोनों ही टर्म एक एक टर्म में कन्वर्ट हो जाएं तो नथिंग लाइक इट। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको हमने ऐसे लिखा, दिस इज इक्वल टू साइन 75 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। ठीक है, फिर माइनस साइन 15 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, बेसिकली साइन 90 माइनस 15 से क्या हो जाएगा? ये कॉस 15 हो जाएगा, वहाँ से तो ये टर्म आ गया। तो बस यहाँ से फिर पक्का क्या बनना चाहिए? ये वाला टर्म बनना चाहिए, कॉस 105 बनना चाहिए। ये ठीक है। अब साइन से कॉस कैसे बना सकते हैं? इसको मान लिया मैंने ऐसे लिखा, दिस इज साइन, साइन 90 इसमें जोड़ दिया, ये ठीक है, और 90 घटा दिया, ऐसे मान लो। ठीक है, दिस इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, तो वो तो हो जाएगा कॉस थीटा, ये तो हो गया कॉस 15 डिग्री। ठीक है, माइनस इसको लिख लिया साइन, ये दोनों मिलके कितना हो गया? 105, तो इसको मैं लिख लिया 105 माइनस 90। ये ठीक है, या फिर इसको एक बार और, कॉस 15 डिग्री माइनस को अंदर ले गए तो प्लस साइन में 90 माइनस 105, ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कितना ही बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है। तो दिस इज कॉस 15 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस 105 डिग्री। यही प्रूव करना था, कॉस 105 एंड कॉस 15। तो बस दिस इज नथिंग बट राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोला कि कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये ठीक है, 6 लिख लेते हैं। 6 में वापस लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस गामा माइनस कॉस बीटा प्लस गामा इंटू कॉस अल्फा। राइट हैंड साइड पे एक ही टर्म है, साइन बीटा साइन गामा माइनस अल्फा। ठीक है, अब तुम इसको ऐसे देखो कि ये एंगल और ये एंगल यहाँ तो नहीं आया, यहाँ तो कॉम्बिनेशन चेंज हो गया, तो डायरेक्टली तो फॉर्मूला लगेगा नहीं। अब डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगेगा तो हम क्या करें? कोई बात नहीं, हमने इसको ओपन कर दिया, ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, अगर बीच में प्लस है तो कॉस अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले में माइनस आता है बीच में, ये ठीक है, साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, इनटू, ये तो इसकी वजह से आ गया, कॉस गामा, फिर माइनस, ऐसे ही यहाँ पे ये लिखा है कॉस बीटा कॉस गामा, फिर माइनस साइन बीटा साइन गामा, ये तो फॉर्मूला हो गया इसकी वजह से, और एक बाहर क्या लिखा है? कॉस अल्फा, तो इनटू कॉस अल्फा, ये और लिख दिया। ठीक है, टोटल 4 टर्म आ गए। पहला टर्म क्या होगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और एक टर्म यहाँ से भी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आएगा, बट वो माइनस के साथ आएगा, तो मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचा? बाकी यहाँ से बचा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा, और यहाँ से बचा ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से बचा साइन बीटा साइन गामा, ये गामा है, इंटू कॉस अल्फा, ये बचा। इन दोनों में क्या हुआ? साइन बीटा कॉमन ले लिया और पलट के लिख दिया, मतलब पॉजिटिव वाला पहले लिख दिया, साइन गामा साइन अल्फा ये पहले लिख दिया, माइनस ये बाद में लिख दिया। साइन बीटा तो कॉमन चला गया, कितना बचा? साइन बीटा कॉमन चला गया, साइन गामा कॉस अल्फा, तो ये तो
कॉस अल्फा होगा। इसमें साइन बीटा ये कॉमन चला गया, साइन अल्फा कॉस गामा, तो साइन अल्फा कॉस गामा। ठीक है, ये आ गया। अब ये डायरेक्टली ऐसे हो गया, गामा अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा और गामा, इसमें साइन कॉस, इसमें भी साइन कॉस, तो ये अब साइन वाला फॉर्मूला बन गया। दिस इज साइन बीटा इंटू साइन ऑफ, बीच में माइनस है तो एंगल के बीच में माइनस आएगा। पहले टर्म में साइन के साथ कौन है, गामा, तो गामा में से घटाएंगे, गामा माइनस अल्फा, ये हो गया। ठीक है, अब देख लें हमें प्रूव क्या करना था, साइन बीटा साइन गामा माइनस अल्फा, तो वही आ गया साइन बीटा साइन गामा माइनस अल्फा, तो दिस इज राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन ने क्या बोला कि प्रूव दैट ये एक्सप्रेशन जीरो होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके जीरो आ जाना चाहिए, अल्टीमेटली ये बोल रहा है। ठीक है, अब पहला टर्म देखूँ तो इसमें क्या लिखा है, साइन ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी, ये लिखा है साइन बी माइनस सी कॉस बी कॉस सी, साइन सी माइनस ए कॉस सी कॉस ए, तो मतलब तीनों टर्म एक जैसे ही हैं। पहले में बस जो ए और बी काम कर रहा है, दूसरे में वो काम बी और सी कर रहा है, तीसरे में वही काम सी और ए कर रहा है। तो तीनों को सेपरेटली मैनिपुलेट करने की बजाय हमने क्या किया, पहली टर्म को मैनिपुलेट कर लिया। ये ठीक है, और फिर उसी के हिसाब से सिमेट्री से बाकी टर्म लिख सकते हैं, कॉस ए कॉस बी। ठीक है, कैसे मैनिपुलेट किया, ऊपर हमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है तो उसको ओपन कर दिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी, अलग अलग कर दिया, अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन, सी का मतलब क्या है, कॉस लिखा है, एस का मतलब क्या है, साइन लिखा है, कॉस ए कॉस बी। ठीक है, तो इसमें तो कॉस बी कैंसिल हो गया, इसमें कॉस ए कैंसिल हो गया। तो पहले वाले केस में तो साइन ए अपॉन कॉस ए कितना हो गया, टेन ए, ये तो आता है हमें, और दूसरे वाले में साइन बी अपॉन कॉस बी कितना हो गया, टेन बी। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या आ गया, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, कितना हो जाएगा ये, दिस इज नथिंग बट टेन ए माइनस टेन बी, ऐसे लिखा हुआ। तो ये तो हमारा फर्स्ट टर्म था। सेकंड टर्म में क्या होगा भाई, बी और सी आ जाएगा, तो सेकंड टर्म जो आएगा वो कितना देगा, साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी विल बी, इसमें अगर यहाँ पे ए पहले है तो इसमें टेन ए पहले है, बी बाद में है तो टेन बी बाद में है, तो इसमें बी पहले है तो यहाँ टेन बी पहले आ जाएगा, फिर टेन सी आ जाएगा। ऐसी जो तीसरा टर्म है साइन सी माइनस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए, तो इसमें साइन के अंदर सी पहले है तो टेन सी पहले आ जाएगा, ए बाद में तो टेन ए आ जाएगा। ये ठीक है, इनको जोड़ दिया तो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, जब इसको जोड़ा तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो सब कैंसिल हो गया, जीरो आ गया, विच इज़ नथिंग बट राइट हैंड साइड। ये ठीक है, ये तीनों टर्म कैंसिल हो गए साइक्लिक ऑर्डर में, तो बस यही हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं, सोल्यूशन। उसने इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, देन प्रूव दैट दिस। ठीक है, अब लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है कि जो हमें प्रूव करना है उसके अंदर टेन के अंदर एंगल कौन सा है, थीटा प्लस अल्फा एंड थीटा, तो इसमें कौन कौन से एंगल इन्वॉल्व है, अल्फा एंड थीटा प्लस अल्फा, ये दोनों एंगल इन्वॉल्व है। इसमें क्या है, थीटा है और थीटा प्लस 2 अल्फा है, तो डायरेक्टली तो ये दोनों एंगल ही इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर मेरे को फाइनल आंसर इस फॉर्म में लाना है तो एक लाइन ऑफ थिंकिंग ये हो सकता है कि जो भी गिवन है, ये जैसे गिवन है, इसके एंगल को हमने ऊपर वाले एंगल के फॉर्म में लिख लिया, मतलब किसके फॉर्म में लिख लिया, थीटा प्लस अल्फा और अल्फा के फॉर्म में। कैसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया, साइन
इस थीटा को हमने इस फॉर्म में लिखने के लिए ऐसे कर लिया, थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ साइन ऑफ, इसमें भी थीटा प्लस 2 अल्फा लिखा है तो उसको ऐसे में लिख लिया थीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। तो उसमें एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया, इसमें एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया, तो वो थीटा प्लस अल्फा और अल्फा के फॉर्म में आ गए दोनों एंगल। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे इसको ए की तरह ट्रीट किया, इसको बी की तरह ट्रीट किया, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, तो आ जाएगा साइन ए कॉस बी, बीच में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस कॉस ए साइन बी। ये ठीक है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। राइट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं, ये भी ए लिखा है, ये भी बी लिखा है, वैसे ही जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, बस इसमें बीच में प्लस लिखा है, तो ये आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, सब टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, तो ये टर्म और ये टर्म तो बराबर है, तो ये दोनों टर्म तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड होके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। सब टर्म को नहीं, इसको इधर ले गए और इसको इधर ले गए, 4 नहीं होगा सॉरी, ये तो प्लस साइन के साथ है तो ये तो कैंसिल होकर कितना हो जाएगा -2, या फिर ऐसे बोलो सारे टर्म को राइट पे ले गए, ये ठीक है, ऐसे सबको राइट पे ले गए तो राइट पे जाके ये ट्वाइस ऑफ हो जाएगा। ठीक है, 3 में से ये एक चला जाएगा और इस वाले केस में 3 में ये एक ऐड हो जाएगा, तो प्लस ये हो जाएगा 4 टाइम्स कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक 2 भी कैंसिल कर दिया, तो अल्टीमेटली अब ये आ गया साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, इंटू साइन अल्फा, दिस इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब जो हमें प्रूव करना है उसमें तो tan के टर्म्स लिखे हुए हैं, तो tan तो साइन अपॉन कॉस होता है, तो हमने क्या किया, दोनों को कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस अल्फा इससे डिवाइड कर दिया दोनों साइड को। तो पहले टर्म में तो क्या होगा, एक कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा और ऐसे बचेगा साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा, पहले टर्म में तो ऐसे होगा। दूसरे टर्म में क्या होगा कि ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर एक साइन अल्फा बचेगा, नीचे एक कॉस अल्फा बचेगा, दिस इज 0, राइट हैंड साइड तो 0 है। तो अब इन दोनों के एंगल बराबर हैं और साइन और कॉस लिखा है, तो साइन अपॉन कॉस कितना होगा, tan थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 tan अल्फा, ये बचेगा, दिस इज इक्वल टू 0। बस यही प्रूव करना था, तो हो गया हैंस प्रूव। ठीक है, तो आई होप यू मस्ट हैव फॉलोड इट। आ गया आंसर।